गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी बुक बालराम कथा का लेसन नंबर 4 राम का वनगमन। कैकई राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं और राजा दशरथ सारी रात कैकई को समझाते हैं कि वो ये ऐसे वरदान ना मांगे, परंतु वो अपनी जिद पर डटी रहती है। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। महाराज जब कोप भवन से बाहर नहीं आते तो महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। तो अंदर जाकर सुमंत्र देखते हैं कि महाराज मंगल पलंग पर बीमार और दीनहीन से पड़े हैं। सुमंत्र के पूछने से पहले ही कैकई ने उनसे कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से कुछ बातें करना चाहते हैं, आप राम को यहाँ ले आइए। दशरथ ने भी ऐसा ही कहा कि राम को यहाँ बुला लाओ। तो सुमंत्र राम को बुला लाते हैं और राम के साथ लक्ष्मण भी वहाँ पर आ जाते हैं। राम पिता और माता कैकई को प्रणाम करते हैं और राजा दशरथ उन्हें देखकर बोलते हैं राम, और राम कहते ही वो मूर्छित हो जाते हैं। तो राजा जो होते हैं वो होश आने पर भी कुछ नहीं बोलते। जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला किसी ने भी, तो राम कैकई से पूछते हैं कि माता, आप ही बताओ कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। तो कैकई उन्हें बताती है कि कई उन वरदान के बारे में बताते हैं कि महाराज ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। कल मैंने उनसे जब वो 2 वरदान मांगे तो उन 2 वरदानों को देने की बजाय वो पीछे हट रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष का वनवास करो। तो महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। तो राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए आज ही वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कैकई बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब राजा ये बात सुनते हैं तो राजा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, धिक्कार है। तो राम कैकई के महल से निकलकर माता कौशल्या के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। कौशल्या उन्हें इस आज्ञा को ना मानने के लिए कहती है, परंतु राम कहते हैं राजा की आज्ञा नहीं है, यह मेरे लिए राज सिंहासन और वन एक समझाने के लिए वो कहते हैं। तो कौशल्या भी राम के साथ वन में जाना चाहती है, परंतु जो राम है वो उन्हें पिता की सेवा करने के लिए अयोध्या में छोड़ना ही उचित समझते हैं। फिर कौशल्या उन्हें वन में जाने की आज्ञा दे देती है। राम कौशल्या भवन से निकलकर सीता के पास आते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पिता ने सदा माया बनकर रहने का उपदेश दिया था। अब लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तीनों वन जाने के लिए तैयार होकर पिता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहन लेते हैं और महल से बाहर आ गए। महल से बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े हैं। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो जाते हैं और रथ को तेज गति से चलाने के लिए कहते हैं। नगरवासी बहुत दूर तक उनके पीछे नंगे पांव दौड़ते गए। राजा दशरथ उस रथ को एक ही नज़र में एक ही उसमें देखते रह गए। तो तमसा नदी के तट पर पहुंचकर राम, लक्ष्मण और सीता ने वहां पर वो एक रात बिताई। अगले दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और वे गोमती नदी पार करके सई नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर महाराज दशरथ के राज्य की सीमा समाप्त हो जाती थी। तो राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा कि 14 वर्षों के बाद ही हम आपके दर्शन करेंगे। वे शाम के समय गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां निषाद राज ने उनका स्वागत किया। अगले दिन राम ने सुमंत्र को वापस भेज दिया और स्वयं सीता और लक्ष्मण के साथ आगे चले गए। सुमंत्र जब खाली रथ के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं तो सभी के मन में बहुत से प्रश्न थे। तो उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण की कुशलता के बारे में राजा दशरथ को कुछ बताया। महाराज दशरथ को संतुष्टि नहीं हुई और उनकी व्याकुलता बढ़ती गई। तो राम के वनगमन के छठे दिन, मतलब कि राम के जाने के छठे दिन ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ और अन्य मंत्रियों ने विचार किया कि राजगद्दी को खाली ना छोड़ा जाए और उन्होंने भरत को अयोध्या बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जो भरत हैं वो अपने नाना जी के यहाँ गए थे, वो उस समय वहाँ पर नहीं थे। एक घुड़सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया और उसे कहा गया कि भरत को इस विषय में कुछ भी ना
बताया जाए। अब आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं बच्चों। थैंक यू।